पाकिस्तान में पैदा होने के बाद हिंदुस्तान में नौकरी करने वाली एक टीचर को निलंबित कर दिया गया है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। मामला यूपी के ज़िला बरेली का है। यहाँ बीएसए के संज्ञान में जब ये बात आई कि पाकिस्तान में पैदाइश के बाद एक लड़की यहाँ टीचर बन गई है और वो बरेली के एक प्राथमिक विद्यालय में नौकरी कर रही है। इसके बाद कार्रवाई शुरू की गई, तथ्य जुटाए गए, उस टीचर को बुलाया गया। इस टीचर का नाम शुमाइला है। इससे बातचीत करने के बाद बीएसए ने एक बड़ी कार्रवाई की है, निलंबित कर दिया है और 3 सदस्यीय कमेटी बना दी है। द लीडर हिंदी से बीएसए बरेली ने क्या कहा है, पहले आप ये सुनिए। देखिए, ऐसा है कि एक हमारे यहाँ टीचर है जिसका नाम है सुश्री शुमाइला खान। इसकी नियुक्ति 2015 में हुई थी विशिष्ट बीटीसी के तहत, और इसकी माताजी पहले रामपुर में जो है प्राथमिक विद्यालय में ही टीचर थी। उनको बर्खास्त किया गया था तो उनकी शिकायत हुई गई थी, लेकिन ये बच्ची जब छोटी थी तो पाकिस्तान में जन्मी थी और ये अपनी माँ के साथ इंडिया आ गई थी जब ये 1 या 2 साल की थी। उसके बाद फिर यहीं पे इसने पढ़ाई लिखाई की। पढ़ाई लिखाई करने के बाद फिर जो है बीएड करने के उपरांत हमारे यहाँ जो है बेसिक शिक्षा में टीचर हो गई। हमारे यहाँ जो योग्यताएं होती हैं कि शैक्षिक योग्यता जो है, और साथ में जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार, और साथ में आधार के साथ जो है वोटर आईडी कार्ड, ये समस्त इसने दस्तावेज दिया, जिस आधार पे जो है विभाग ने इसको नियुक्ति प्रदान की। नियुक्ति प्रदान करने के उपरांत ये लगभग 7 साल जो है सेवा में रही, और 7 साल में सेवा में रहने के उपरांत जो है एसपी रामपुर साहब का जो है एक दिन एक लेटर आता है जिसमें इसके संबंध में आख्या मांगी गई कि ये कहाँ पे कार्यरत है, किस पद पे है, इसकी बीएड की योग्यता क्या है, अन्य कोई जानकारी हो। तो उसके जो है समस्त आख्या भेजी गई, और जब फिर उसके बाद इसकी जांच कराई गई तब ये पता चला कि ये पाकिस्तान की है। पाकिस्तान में से इसके माँ पहले पाकिस्तान में रहती थी और उसके साथ ही ये यहाँ पे आई थी। तो जब ये तथ्य प्रकाश में आया तो इनको जो है निलंबित कर दिया गया और सेवा समाप्ति के लिए, क्योंकि जो जात है और निवास है ये रामपुर एसडीएम साहब ने जारी किया है सदर से, तो वो निरस्त करने के लिए लिखा गया कि आप इसे निरस्त करें ताकि जो है ये सेवा समाप्त की जा सके। अच्छा, जब इनको नियुक्ति दी गई थी तब के इन्होंने जो प्रमाण पत्र दिखाए हैं वो रामपुर के दिखाए गए? जी, इनका अस्थाई पता रामपुर का है। फार्म में इन्होंने रामपुर अस्थाई पता, भारतीय होने का प्रमाण पत्र, एक शपथ पत्र जिसमें इन्होंने लिखा मेरे द्वारा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया, ये समस्त जानकारी इनके द्वारा जो दी गई वो समस्त रामपुर की है। तो अभी वर्तमान में अभी क्या स्थिति, बिल्कुल सेवाएं समाप्त कर दी गई विभाग के द्वारा? अभी इनकी सेवा तो नहीं समाप्त की गई है, क्योंकि रामपुर एसडीएम साहब को लिखा गया है इनकी नागरिकता से संबंधित मतलब निवास प्रमाण पत्र और जात प्रमाण पत्र ये दोनों निरस्त करने के लिए, साथ में इनको निलंबित कर दिया गया है। और निलंबन करने के बाद जो है 3 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है। बीओ त्रिलोकी जी हैं ये भटपुरा के, तौसीफ अहमद हैं ये नगर के, और साथ में प्रियांशी सक्सेना फतेहगंज की, ये 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। और उस कमेटी के आने के बाद और जो है रामपुर से जो हमने पत्राचार किया है उसके आने के बाद निर्णय लिया जाएगा। मामला थोड़ा पेचीदा है। ये मामला इस तरह से संज्ञान में आया कि एसपी रामपुर ने बीएसए को एक पत्र लिखा और इस टीचर के बारे में जानकारी मांगी गई थी कि टीचर यहाँ कहाँ नौकरी कर रही है, उसकी नौकरी कैसे लगी है। जब दस्तावेज खंगाले गए तो पूरा मामला सामने आ गया। उसके बाद बीएसए ने कार्रवाई करते हुए एसडीएम रामपुर को एक पत्र लिखा है। इसमें कहा है कि जो शुमाइला का निवास और जाति प्रमाण पत्र है उसको भी निरस्त किया जाए। मामला एक 3 सदस्यीय कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया है। अब कमेटी जो भी जाँच रिपोर्ट सौंपेगी उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। माना यह जा रहा है कि जिस तरह से निलंबन किया गया है और तेजी से कार्रवाई आगे बढ़ रही है, चूँकि मामला पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, इस वजह से शुमाइला पर बर्खास्तगी की तलवार लटक गई है। थोड़ी और जानकारी हम दे दें जो द लीडर हिंदी को अभी तक की जानकारी मिली है, उसके मुताबिक शुमाइला की जो माँ थी फरजाना उर्फ माहिरा, वो भी टीचर थी और उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। कुल मिलाकर मामला ये है कि जो उनकी शुमाइला की माँ थी उनका निकाह पाकिस्तान में हुआ था और पाकिस्तान चली गई थी, वहाँ सिबगत अली के साथ वो रह भी रही थी। वहाँ उनको 3 बेटियाँ हुई, उसके बाद उनका तलाक हो गया और वो हिंदुस्तान वापस लौट आईं। शुमाइला ने जो अपना शपथ पत्र दिया है उसमें अपने आप को भारतीय नागरिक करार दिया था, लेकिन जिस तरह से उनके खिलाफ तमाम कार्रवाइयाँ हुई, एसएसपी ने जांच की है, जाहिर सी बात है कि एलआईयू की तरफ से कुछ जांच हुई होगी, उसके बाद ही ये कार्रवाई आगे बढ़ी है।
अब आगे क्या होगा उसका इंतज़ार करना होगा। द लीडर हिंदी ने शुमाइला से भी बात करने का प्रयास किया है, उन्हें फ़ोन लगाया गया था लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की है। जब उनकी तरफ से आधिकारिक वर्जन आएगा तो द लीडर हिंदी उससे भी अपने सुनने वालों को, देखने वालों को रूबरू कराएगा।